परेश, जाहिर है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में भारत में 12 प्रदेशों की आपने यात्रा की। काफ़ी तीर्थों के भी आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिला होगा। थोड़ा सा बताएं आपकी कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से तीर्थ आप गए इस दौरान भारत यात्रा के समय, और क्या वहाँ के अनुभव रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा यात्रा का कॉन्सेप्ट था, जब हम यात्रा हमने शुरू करी तो वो समुद्र के किनारे से शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 समुद्रों का संगम कन्याकुमारी रहा है। वहाँ से यात्रा शुरू हुई। विवेकानंद का तपभूमि वो रही है, जहाँ वो रहे हैं, तप करा है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई। और यात्रा का ये था कि यात्रा के रास्ते जितने भी तीर्थ आए, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, तो हर जगह हम लोग और राहुल जी पहुँचे हैं। राहुल जी ने हर जगह के बाकायदा दर्शन किए हैं। और एक खूबसूरती आपको बताऊं, मैं केरल का कोई एक शहर था, वहाँ से हमारी यात्रा गुजर रही थी। तो उस शहर के रास्ते पहले मंदिर, फिर मस्जिद और फिर गुरुद्वारा, तीनों एक साथ। वाह! तो ये खूबसूरती है देश की। तो तीनों जगह एक एक कर हम गए। तो हर जगह यहाँ भी जिस तरह का तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, जो भी गुरुद्वारा, चर्च जो भी मिला। और कई जगह केरल में तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम चर्च में सोए हैं जिनके रास्ते, कई जगह नहीं मिल पाई। कई बार ऐसा रहा कि परमिशन नहीं मिल पाई हाईवे के किनारे, तो कई पुराने कुछ स्कूल थे उसके अंदर हमें जगह मिली। कई मंदिर, तो कई मस्जिद के बाहर के प्रांगण में, मस्जिद के उधर कई बार सोए हैं दिन में, जब 3-4 घंटे का रेस्ट था। तो यात्रा का अनुभव, यात्रा जब पैदल चल रहे हैं तो यात्रा खुद एक तीर्थ थी, जिसमें सारे लोग शामिल थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब बराबर। तो यही तीर्थ है, इससे बड़ा कुछ तीर्थ नहीं है। परेश जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सर्व धर्म समभाव की बात तो देखने को, सुनने को मिली भी है, लेकिन क्या इस संपूर्ण यात्रा के दौरान आपको आध्यात्म संबंधी भी कुछ जानकारी मिली है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है और सोचना है कि जब भी आप पैदल यात्रा करते हैं, और पैदल यात्रा आपकी जब लंबी होती है, चाहे वो नर्मदा परिक्रमा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो, किसी भी प्रकार की यात्रा रही हो, तो वो एक अध्यात्म का ही रूप होता है। क्योंकि आप ज़मीन पर जब चलते हैं तो ज़मीन पर चलने का जो अनुभव है वो आपको अध्यात्म का अनुभव कराता है। आपको सोचने की आपकी क्षमता, आपका एक बड़ा बदलाव उस यात्रा के दौरान होता है। तो वो अध्यात्म से कहीं ना कहीं आपको जोड़ता है। तो वो अनुभव आपको महसूस अपने आप होने लगता है कि आप अध्यात्म के रास्ते हैं। तो आपकी कई सारी चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चाहे वो गुस्सा हो, देश भावना हो किसी को लेकर, तो वो चलने से ही दूर हो जाती है। क्योंकि आप कभी ईमानदारी बरत रहे हैं अपने काम में, उस यात्रा में, तो हर एक वो काम जिसमें आप अपनी ईमानदारी बरत रहे हैं, तो वो अध्यात्म से ही आपको जोड़ा हुआ मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भारत जोड़ो यात्रियों को अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे बहुत कुछ इनको सीखने को मिला है, समझने को मिला है। पूरे देश के 12 राज्यों का कल्चर नज़दीक से देखने समझने को मिला है। गरीबी अमीरी के बीच का क्या फ़र्क है, वो इन्हें देखने समझने को मिला है। हम इनसे जानना चाहेंगे, परेश नागर से, कि आज की युवा पीढ़ी को, जो कि सीधे सीधे स्मार्टफोन में 24 घंटे चिपकी रहती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तैयार हो रही है, फेसबुक यूनिवर्सिटी से तैयार हो रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे भारत की एकता और अखंडता के लिए? देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका। और युवा पीढ़ी को बिल्कुल जो आपने सवाल करा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी का दौर इस देश के अंदर पिछले 10-12 सालों का जो चलन बड़ा तेज़ी से फैला हुआ है, और युवा जो वर्ग है, युवा के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ा लिखा भी वर्ग कहीं ना कहीं है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग समझ रहा है, तो वो भी उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किताबों की ओर जाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक और जो बड़ा काम करा, वो हमने ये करा कि जब हमारी यात्रा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश आई, मध्य प्रदेश का जब बुरहानपुर का बॉर्डर था, तो हमारे जो साथी थे, जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव यात्रा में कर रहे थे, चाहे अवनी हुई, मैं हुआ, सचिन, कुछ हमारे ऐसे साथी थे, तो हमने मिलकर भारत जोड़ो पुस्तकालय खोला।
तो हमने राहुल जी से बात करी। राहुल जी से बात के बाद युवा कांग्रेस के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवास बीबी, उनको हमने ये पूरा आइडिया बताया, तो उन्होंने हमें एक कंटेनर प्रोवाइड करा और हमने उसमें किताबें रखना शुरू करा। बाकायदा उसको पूरा एक लाइब्रेरी बनाया और जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे थे तो लोगों को एक संदेश दे रहे थे, तो लोगों से हम किताबें भी मांग रहे थे। जैसे विनोबा भावे ने किताब दान, भूमि दान का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट चलाया था, तो किताब दान वाला हमने कॉन्सेप्ट चलाया कि आप हमें किताब दो और हमसे भी किताब लो। तो हमने एक संकल्प भी वहाँ से लिया और धीरे धीरे हमने भारत का पहला बुरहानपुर और जलगांव के बीच महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बॉर्डर का एक गांव है, आदिवासी गांव। हमने कह सकते हैं कि भारत का पहला भारत जोड़ो पुस्तकालय वहाँ खुला है। तो वो पूरा कंटेनर हमारे साथ श्रीनगर गया। अभी वो कांग्रेस के कार्यालय दिल्ली में वो कंटेनर रखा हुआ है और खुला हुआ है, कोई भी आके उसमें पढ़ सकता है। तो किताबों से हमने लोगों को जोड़ा है कि जो ज्ञान आपको व्हाट्सएप और फेसबुक से मिल रहा है, उससे बेहतर ज्ञान आप किताबों से लो। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस देश के इतिहास के बारे में, इतिहास की आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जो झूठा एक व्यापार फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के जहन और दिमाग में डाला जा रहा है, तो वो जब तक दूर नहीं होगा, जब तक आप किताबों से नहीं जुड़ेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यही युवा वर्ग, हर उस व्यक्ति से कहना है कि जो भी आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक बार उसको जांचें, एक बार उसको पढ़ें कि वाकई ये सच्चाई है। तो उसके लिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा। अब दिन में जितना भी आपको समय मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन आप किताबें पढ़िए। किताबों से अच्छा मुझे नहीं लगता कि ज्ञान आपको और कहीं से मिलेगा। तो किताबों की ओर इस युवा पीढ़ी को जाना होगा और किताबों को पढ़ना होगा। धन्यवाद। बहुत चर्चा हुई भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में, काफ़ी मालूमात हुई है। अंत में एक प्रश्न ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य था, तो मैं एक अमीर खुसरो का एक शेर है, उससे आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा क्या रही। तो ये शेर ऐसा रहा कि जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू श्रीनगर लाल चौक गए, तो शेख अब्दुल्ला ने उनके लिए ये शेर पढ़ा था, मन तू शुदम तू मन सुधी, मन तन शुदम तू जान सुधी, ताकस ना गोयत बाद अजीन, मन दिगारम तू दिगारी। तो इसके जो माने हैं कि तू मैं हो गए, मैं रूह तू जिस्म हो गए, कहने को अब क्या है बचा, ना तू मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा। तो ये मोहब्बत की यात्रा थी। तो इस यात्रा में जो भी मिला, कोई रूह हुआ, कोई शरीर हुआ, कोई आत्मा बना, कोई तू बना, कोई मैं बना, तो सब एक हो गए। तो उसका उद्देश्य मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। धन्यवाद परेश जी। गुप्तेश्वर मंदिर से कैमरामैन, क्या नाम है? मोहित चल, मन तो नहीं रहा। गुप्तेश्वर मंदिर हरदा से कैमरामैन मोहित ओनकर के साथ नवीन पाल, हरदा से।